जिस किसी को भी ये लगता है कि आटे के लड्डू बनाना काफ़ी कठिन काम है, ऐसा नहीं है। आज मैं आपको ऐसी टिप्स के साथ इतनी आसानी से बताने वाली हूँ कि आप भी सोच में पड़ जाएंगी कि आटे के लड्डू बनाना भी इतना ज़्यादा आसान होता है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको आटे और मूंगफली के लड्डू की रेसिपी बताने वाली हूँ, जो बहुत ही आसानी से आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चों और बड़े सभी के लिए काफ़ी हेल्दी रहेंगे और इनको आप बनाकर ज़रूर खाएं, मज़ा ही आ जाएगा। तो इसको बनाने के लिए मैंने जो गेहूँ, लाल वाले गेहूँ रहते हैं ना, उनका ही आटा लिया है, जिसका दलिया बनकर तैयार होता है ना। तो दलिये के बाद जो आटा निकलता है ना, वही मैंने ये आटा लिया है। तो आप चाहें तो नॉर्मली जिस आटे की आप रोटी बनाते हैं ना, वो वाला आटा भी ले सकती हैं। वैसे ये वाला आटा बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो मैंने इसको कढ़ाई में लेकर इसी तरह से ही भूनकर तैयार किया है। मैं आपको बता दूं, अगर आप आटे के लड्डू बना रहे हो ना, तो इसमें घी मत डालें, बहुत ही टाइम लगता है भूनने में। आप अगर इस तरह से भूनते हैं तो बहुत ही झटपट आटा बुनकर तैयार होता है। तो सबसे ज़्यादा आसानी से बनने वाले आज मैं आपको ये लड्डू बताने वाली हूँ। बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार भी हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में इसका कलर भी चेंज हो चुका है। मैंने सारी प्रोसेस मीडियम फ्लेम पर ही की है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ही गैस की फ्लेम कर सकते हैं। हाई पर भी कर सकती हैं अगर आप बराबर से ही इसको चला रहे हों। मैं थोड़ा सा बीच में काम करती रही, तो इसलिए मैं बीच बीच में इसको चलाती भी जा रही हूँ। और देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा कलर इसका चेंज होने लगा है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप चेक करें। ये देखिए, ये नॉर्मल आटा है और ये भुना हुआ आटा। तो ये पूरी तरह से ही नहीं भुना है, इसको थोड़ा सा और डार्क करना है। तो ये मुझसे पूछा गया था कि समझ नहीं पाते हैं कई लोग। अब मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ। ये देख सकते हैं आप कितना अंतर आ गया है नॉर्मल आटे में और ये भुने हुए आटे में। ये पूरी तरह से ही भुनकर तैयार हो चुका है आटा, और पूरा आपका किचन भी महक जाएगा। तब आप समझ जाएं कि आटा भुनकर तैयार हो चुका है। अच्छा खासा इसी तरह से डार्क कलर आ जाए। अब मैंने एक कटोरी ये मूंगफली ली है, इनको रोस्टेड कर लिया है। और इनको कुछ नहीं करना है, मैं मिक्सी के जार में लेकर रुक रुक कर 1 से 2 बार ही ग्राइंड करूँगी, क्योंकि इनका मैं क्रश ही कर रही हूँ सिर्फ। तो आप इसी तरह से ही क्रश करें इनको। ये देखिए पूरी तरह से ही क्रश हो चुकी हैं। मैंने तो इनको रोस्टेड किया है, आप चाहें तो फ्राई भी कर सकती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने ये बादाम भी लिए हैं। तो अगर आप इसमें काजू या बादाम कुछ भी ऐड ना करना चाहें तो रहने भी दे सकती हैं। मेरे बेटे को ये बादाम बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे पास रखे हुए भी थे काफ़ी सारे, तो मैंने सोचा चलिए बादाम भी इसमें ऐड कर देती हूँ। वैसे आप सिर्फ मूंगफली से ही बनाकर देखें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैं आपको बता दूँ, मैं एक जगह बैठने के लिए गई थी, जब मैंने वहाँ ये लड्डू खाए। मैंने कभी नहीं बनाए थे मूँगफली और आटे के लड्डू। जब मैंने वहाँ खाए तो अच्छा टेस्ट लगा। तो फिर मेरे बेटे ने भी ये बोला, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसने फिर मुझसे बोला कि इस तरह से आप भी मम्मा बनाना घर पर। तो मैं इसीलिए बना रही हूँ, सोचा आपसे भी ये वीडियो शेयर कर देती हूँ, तो इसीलिए। अब ये देखिए, मैंने मूंगफली भी इसमें डाल दी थी, थोड़ी देर तक भूनती रही और ये पूरी तरह से ही भुनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, तो बस कुछ नहीं करना है, इनको मैं एक साइड रख लूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्यों इनको झटपट बनाने वाली हूँ। तो मैंने उसी पैन में ही, ये देखिए, 4 से 5 चम्मच घी लिया। घी आपको ज़्यादा ही लगता है, आपको पता है आटे के लड्डू बना रहे हों और घी की क्वांटिटी आप इसमें कंजूसी नहीं कर सकते हैं। तो जितना आटा है उतना ही मैं गुड़ ले रही हूँ। तो गुड़ को मैंने पहले से ही तोड़ कर रख लिया है। तो इसी तरह से ही आपको पहले से ही तोड़ कर रख लेना है। कई लोग आटे में ही मिक्स करते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए आप एक कह सकते हैं, एक जिस तरह से शुगर सिरप बनकर तैयार होता है ना, ये उसी तरह से ही आपको ये शुगर सिरप बनाकर तैयार करना है। ये गुड़ का सिरप है। तो मैं गुड़ को इस तरह से डालती जा रही हूँ और घी ही डालना है आपको, इसमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये देखिए, मैं इसको आप बराबर से ही चलाती रहूँगी। गैस की फ्लेम मीडियम कर लूँगी। अभी तो मैंने गैस ऑन भी नहीं की है। अब मैंने गैस की फ्लेम ऑन करके और ये देखिए थोड़ी देर तक इसको पकाती रही। इसमें मैं खसखस दाने या फिर पोस्ता दाना, आप जो भी बोलते हो, वो ऐड कर रही हूँ। और इसमें मैंने जो अदरक का पाउडर रहता है ना, या सौंठ का पाउडर कई लोग बोलते हैं, तो वो मैंने यूज किया है। अगर आप इसमें सौंठ का पाउडर ना यूज करना चाहें तो अदरक आप इसी समय ग्रेट करके डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए, जैसे ही एक शुगर सिरप की तरह ये बनकर तैयार हो जाए, ये देखिए गुड़ पूरी तरह से ही घुल जाए, तो आप समझ जाएं ये पूरी तरह से तैयार है। गैस की फ्लेम ऑफ करके जो ये गुड़ है और घी है, ये दोनों आप उस आटे में डाल दें। ये बहुत ही इजीली मिक्स हो जाता है, तो आपको अलग से गुड़ गरम गरम आटे में मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने आपको उस तरह के भी लड्डू बताए हैं। ये लड्डू बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं, तो मुझे तो ये तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आया है।
ये देखिए सारा मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छे से आप स्पैचुला की हेल्प से इसको मिक्स कर दें और थोड़ी ही देर में ये अच्छे खासे मिक्स भी हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, आटा तो मैंने एक दिन पहले ही भून कर रखा था और दूसरे दिन मैं ये लड्डू बनाकर दिखा रही हूँ आपको। तो आपको एक साथ मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है कि तुरंत ही आटा भूनकर फिर तुरंत ही आप लड्डू बनाएं। एक दिन पहले भी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने इसमें सारे जो बादाम और मूँगफली है वो सभी को डाल दिया है। कई लोगों को लग रहा होगा मूँगफली, तो आपको पता होना चाहिए मूँगफली बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। काजू या और कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो ना, मूंगफली बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो इसलिए आप ये लड्डू ज़रूर ट्राई करें। तो मैं तो सर्दियों में बना रही हूँ इसलिए सिर्फ गुड़ का ही यूज कर रही हूँ। आप अगर गर्मियों में बनाना चाहें तो इसमें पिसी हुई चीनी का भी यूज करके इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए सभी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब कुछ नहीं करना है, इनको 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर रही हूँ और इसके बाद ही घी डालती जाऊँगी। तो 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट में मैं पहले इनमें गरम गरम घी डालती जाऊंगी और इनको मिक्स करूंगी। ये देखिए, तो जो कई लोगों का यही कहना रहता है कि ये आटा काफ़ी दानेदार रहता है, तो मैंने इसमें जो गरम गुड़ डाला है और साथ में ये गरम गरम घी डलता है, तो इसलिए काफ़ी सॉफ्ट ये लड्डू बनके तैयार होते हैं। आप ये मत सोचें कि ये दानेदार रहेंगे या कोई भी और दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं है। और इनमें आपको जब तक घी डालना है जब तक कि इस तरह से ये लड्डू ना बनने लगे। ये देखिए जैसे ही इस तरह से ये लड्डू बनने लगे तो आप जब तक लड्डू बनाते रहें, फिर आपको लगे कि लड्डू नहीं बन रहे हैं, फिर आप इसमें गर्म घी करके डाल सकती हैं। इस तरह से इजीली आप ये बहुत ही आसानी से बनने वाले आटे के लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। खासकर आटे और मूंगफली के लड्डू जो मेरे घर में तो सभी को काफ़ी पसंद आए हैं, आपको भी ये काफ़ी पसंद आएंगे। ये देखिए ये पूरी तरह से ही तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आप भी इन लड्डुओं को ज़रूर ट्राई करें। हो ही नहीं सकता कि आपको ये पसंद ना आए। ये देखिए धीरे धीरे करके मैं सारे ये लड्डू बनाती जा रही हूँ। इस तरह से आप भी अपने घर पर बहुत ही आसानी से बनने वाले ये आटे के लड्डू बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और ये काफ़ी हेल्दी भी होते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं, काफ़ी हैवी होते हैं। तो ये अपने बच्चों को बनाकर आप ज़रूर खिलाएं। तो इस तरह से मैं तो बना चुकी हूँ, आप भी इनको ज़रूर ट्राई करें। कोई ज़रूरी नहीं आप किसी त्यौहार पर ही बनाएं, बच्चों के लिए बनाकर आप उनको कभी भी खिला सकती हैं। थोड़ा सा घी आपको पता है सेट हो जाता है सर्दियों में, तो थोड़े से ये टाइट हो गए हैं लेकिन बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मेरे घर में तो सभी को काफ़ी पसंद आए हैं। आप भी इनको ज़रूर बनाकर पहले खाएं, फिर आप कमेंट करके जो बताएं कि आपको ये कैसे लगी। अगर आपको ये पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई सजेशन हो तो ज़रूर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।